मैं पहले आपको एक छोटा सा एक लतीफ़ा जब पढ़े क्या है, खुद ही पढ़ने में शक। सरदार, इस शीशे की क्या कीमत है? दुकानदार, सिर्फ 1000 रुपए का। सरदार, अरे इतना महंगा, इसमें तो ऐसी खास बात है। दुकानदार, आप इसको 100 मंजिल से नीचे गिराओ, ये 99 मंजिल तक नहीं टूटेगा। सरदार, वाह वाह, फिर तो जल्दी से समझ आ गई? क्या क्या समझ आई? जमीन टच नहीं करेंगे टूटेगा ही नहीं। व्हाट इज दिस? आपकी इंटेलिजेंस हर सूरत में आपको चाहिए किसी चीज को समझने के लिए। अगर आप नहीं समझ सकते तो रिजल्ट क्या होगा कि आप सिवाय इसके कि आप बेवकूफ बने और कुछ भी नहीं। सो एनीहाउ वी गो अहेड। दिस वाज जस्ट टू मेक यू लाइटन के पहली प्रेजेंटेशन हुई है, उसके बाद आप शायद थोड़ा सा ज़हन थका हो। अब हम आगे जाते हैं। वो 14 क्वालिटीज जिनका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। अगेन कैन समबडी रिपीट दोस? प्लानिंग एबिलिटी, हाँ शाबाश, हाँ हाँ, यस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जनरल अवेयरनेस, राइट, इमोशनल स्टेबिलिटी, गुड अब्दुल्ला, आवाज आनी चाहिए सही आपकी भी, यस, राइट, डिटरमिनेशन, प्रैक्टिकल एबिलिटी, राइट। सो इनमें लास्ट पे हमने एटीट्यूड लिखा हुआ है। यस सो आज हम पर्सनल एप्टीट्यूड की बात करेंगे, राइट। आपका बेसिकली एटीट्यूड कि हम जो कह रहे हैं सक्सेस इज 99% ऑफ जो एटीट्यूड। आप सीखना भी चाह रहे हैं कि नहीं, आप काम करना भी चाह रहे हैं कि नहीं। आप कहते हैं मैंने आर्मी में ISSB के लिए जाना है, क्या आप वाकई दिल से सिलेक्शन चाहते हैं? क्या आप अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो क्या आप पढ़ाई सिर्फ नंबर लेने के लिए कर रहे हैं या सीखने के लिए कर रहे हैं? सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड कि व्हाट इज योर एटीट्यूड, राइट। सो दैट इज द मेन थिंग ऑफ सक्सेस। इसमें मैं आपको ये छोटा सा एटीट्यूड के बारे में दिखाता हूं कि आप देखें इस शख्स के एक बाजू नहीं है, लेकिन उसका एटीट्यूड ये है कि नहीं मैंने काम करना है, मैंने अर्न करना है, मैंने अपने घर वालों के लिए भी लेके जाना है, मैंने इसको मजदूरी को अपनी कमजोरी नहीं बनने देना। आप माशाल्लाह सब तंदुरुस्त हैं तो आना है, तो तब भी अगर हम अपना किसी वजह से सुस्ती वगैरह करने लग जाए तो दैट्स नॉट फेयर। सो अब ये आपके सामने एक मिसाल है, ठीक है, देखिए जरा वो बच्चे की वो किस तरीके से वो पैसे पकड़ रहा है, किस तरीके से वो चीजें उठा रहा है, किस तरीके से उनको दे रहा है। अगर एक शख्स इतना मजबूर हालत में भी वो अपनी इस मजबूरी को अपने अंदर अपने ऊपर तारी नहीं करता तो दैट इज व्हाट इज द एटीट्यूड। हाँ, उंगलियां भी नहीं है, तब भी वो अपना काम कर रहा है, अर्न कर रहा है, रिस्क हलाल कमा रहा है। इसके रिस्क में जो बरकत होगी वो मैं कहता हूँ किसी के भी नहीं शायद होगी, इतनी ज्यादा ही बरकत होगी। ये बंदा अपने जिस तरीके से ये कमा रहा है, तो ये अपना पहले एटीट्यूड बनाए। कोई मजबूरी आ जाए, कोई कमजोरी आ जाए, कोई वजह आ जाए, उसको अपनी मंजिल की तरफ जाने के अंदर रुकावट मत महसूस करें, उसको रुकावट मत महसूस करें। दैट मस्ट बी ओवरकम इमीडिएटली, राइट। ओके, वी गो अहेड। ये आप एक और भी चीज देख सकते हैं, ठीक है, ये इसको देखें। मैंने आपको कि आपके अंदर विल पावर होती है, कोशिश होती है, लेकिन 211 डिग्री तक अगर पानी को बॉयल किया जाए तो कुछ नहीं होता, लेकिन 212 डिग्री पे जब कर देते हैं तो उसके अंदर स्टीम इतनी तेज पैदा होती है कि वो पूरे लोकोमोटिव को पुश कर लेती है। सो आपका एटीट्यूड कौन सा चाहिए? 212 डिग्री वाला, कि जब आपके अंदर इतनी स्टीम पैदा हो कि आप पुश करके किसी भी चीज को आगे जा सकें। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो ये जो 212 डिग्री का एटीट्यूड है ये हर जगह पे अप्लाई होगा। सिर्फ 1 डिग्री का फर्क है, लेकिन रिजल्ट 100%। चाहे वो ये, अब ये देखें, ये क्या चीज है, ये रेस है। एक स्ट्रोक से वो जीता है तो और कितने लाख डॉलर का उसको इनाम में ज्यादा मिल गया, सेकंड वाले को नहीं, फर्स्ट वाले को। अब ये वाले रेस 0.7 सेकंड से जीता, लेकिन इसको भी जो इनाम था
वो $1 मिलियन से ज़्यादा का मिला। सो अपने अंदर जो लास्ट जो जीतने वाली चीज़ है वो पैदा करें, 212 डिग्री वाला एटीट्यूड पैदा करें कि मैंने आखिर तक कुछ करना है, राइट। ये देखिए आप 1.54 सेकंड से जीता ये, तो ही गेट्स हाउ मच मोर, अंडरस्टैंड नाउ। तो अपना अंदर ये करें कि नहीं यार मैंने मेहनत करनी है। जब आप थक जाते हैं, बिल्कुल थक जाते हैं, उसके बाद जो काम करते हैं वो आपका स्टेमिना बनाता है। जब आप बिल्कुल थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर भी अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखते हैं और काम करते हैं, वो आपका स्टेमिना बनाता है, वो आपको ये 212 डिग्री का एटीट्यूड देता है। सो अपने अंदर इस चीज को पैदा करें। दिस इज योर लाइफ, नोबडी कैन हेल्प यू इफ यू डोंट वांट। इसी तरह नेचुरल एप्टीट्यूड की हम बात कर रहे थे। अब ये छोटी सी बच्ची शुरू से ही इसका एप्टीट्यूड एक आर्ट का है, वो आर्ट में देखिए कितनी स्ट्रांग हो रही है। बेसिकली उसका अपना भी अंदर भी नेचुरल एप्टीट्यूड को पहचाने, अंदर अपने पहचाने कि आपका किस तरफ एप्टीट्यूड है, और अगर वो आपको पहचान गए तो आप उसमें खेल में मजे से ही बहुत ऊपर चले जाएंगे। यू विल एक्सेल लाइक एनीथिंग, राइट। सो ट्राई टू फाइंड आउट, अगर आपका आर्मी का है तो फिर आर्मी में दिखाएं आपका है, अगर आपका किसी और में है तो बेहतर यह है कि उसमें जाएं, अपने एप्टीट्यूड को ध्यान में रखें, राइट। ओके, अब इसी तरह एक और बच्चे की मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें, ये बच्चा इसके आप कैलकुलेटर निकालें अपने, और जो ये कह रहे हैं उसके साथ कैलकुलेट करें कैलकुलेटर हैं। अब देखें वो 15 इंटू 19 ये ह्यूमन ब्रेन है, लेकिन कैलकुलेटर से ज्यादा फास्ट है। 59 सो अपनी अंदर पैदा करें टैलेंट, एप्टीट्यूड, राइट। देखिए किस तरीके से उन्होंने एक अपना तरीका और कितनी फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपके कैलकुलेटर से ज्यादा फास्ट कर रहे हैं। अपने ज़हन को चलाएं। हमने लोगों ने सब डिपेंडेंट होते चल जा रहे हैं कैलकुलेटर पे, अपने ज़हन पे कैलकुलेशन। आप देखें कितनी तेजी से जा रहे हैं बच्चे, ये कैलकुलेशन है, मेंटल कैलकुलेशन है। ओके, दूसरी बात, नेवर गिव अप, राइट। नेवर गिव अप मीन्स शिकस्त नहीं माननी, काम करते रहना है। अब एक पहले मैंने आपको दिखाई थी मिसाल, उसका बाजू एक था और हाथ के मुठिया भी नहीं थे, उंगलियां भी नहीं थी, लेकिन वो मजदूरी नहीं बना रहा था, काम कर रहा था, अर्न कर रहा था। और अभी देखें ये एक बच्ची है, वो अपना पेंटिंग कर रही है, स्केच बना रही है, किस तरीके से बना रही है। आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपके अंदर विल पावर होगी, आप डिटरमिन्ड होंगे, उसमें आप कंसिस्टेंट रहें, अपने दिल के अंदर कन्विक्शन रखें और मेहनत करें। जो भी आप चाहें दुनिया में हर चीज कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है और इसके अंदर ऐसी यूनिक किस्म की क्वालिटीज पैदा की हैं आप सोच नहीं सकते। और हर आदमी दूसरे से मुख्तलिफ है और हर एक के अंदर मुख्तलिफ खसूसियात हैं। सो अपनी पहचाने और उसमें मेहनत के साथ करें। अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी भी यकीनन मिलेगी। IAS भी क्या, इससे बड़े से बड़ा भी इम्तहान होगा, वो आपके लिए चुटकियों में रिजॉल्व होगा। अंडरस्टैंड? लेकिन इसकी एसेंस को समझिए, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। अगर आर्मी में जाना चाहते हैं, 4 बातें बताई थी। बी अ गुड सन, बी अ गुड स्टूडेंट,
we are good brother or family member, yes, and we are good citizen. Yes, sir. So अगर ये चार चीजें आप में आ जाती है ना, तो आई शो यू कि आप दुनिया के हर इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे. Yes, sir. Yes. ओके. अभी आप इसको देखिए, वही जो क्वालिटीज जिनको हमने जिक्र किया था कि आपने देखना ये आपके अंदर प्लानिंग एबिलिटी कितनी है, Yes. कैसे आप इंप्रूव उसको फर्दर कर सकते हैं. चाहे छोटा सा काम हो चाहे बड़ा काम हो, आपकी जिंदगी का सफर अभी शुरू हो रहा है. आपने अपनी जिंदगी के सफर में इसकी प्लान करनी है. Yes, sir. इसको सिर्फ विम्स पे नहीं छोड़ना, एनवायरमेंट पे नहीं छोड़ना कि अच्छा भी जैसे होता जाएगा हम करते जाएंगे, हवा के दोष पे नहीं सिर्फ रहने देना. अपनी प्लान खुद करें जिंदगी, राइट? ओके, दैट्स ऑल दैट आई वांटेड टू से. एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क मी? जी. हम प्लान भी रख सकते हैं अपने साथ, अगर प्लान ए में हम नाकाम हो जाए किसी भी जगह. Yes, you can always make contingency plans. आप ये समझते हैं कि हाँ भी मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, आर्मी में अगर आप नहीं हो सकते हैं तो आप दूसरे भी आर्मी के आर्म फोर्सेस के शोबे हैं, फिर उससे नीचे रेंजर्स भी हैं, एयरफोर्स सिक्योरिटी फोर्स भी है, पुलिस का भी है, CSS है. CSS में पुलिस में आप बड़ा अच्छा जा सकते हैं. तो आप मेहनत कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको वो जरूर मिलेगा. लेकिन उसमें अगर कोई किसी वजह से वो आपको नहीं अचीव कर सकते तो बिल्कुल आप दूसरी तरफ भी जा सकते हैं और आपको वो जरूर मिलेगा इंशाल्लाह. Yes, sir. एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. Thank you so much, sir. ओके, एंजॉय.